हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती, ट्रिक ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ, मतलब ये गायब तो कुछ भी नहीं होगा, है ना, सिर्फ कैंसिल आउट होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे सो दैट वैल्यू ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो हम इसका ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक पार्ट को सॉल्व करना होता है, दूसरे को ऐसे रखना होता है। तो हमें इस वाले फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा या फिर इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें हम लोग। तो सिर्फ हम लोग इतना सा पार्ट सॉल्व करेंगे और इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे सो दैट उसका सम क्या हो जाए, ज़ीरो। तो मैंने इसको आई चूज कर लिया, 0 to π/2 एफ ऑफ साइन 2x इंटू साइन x dx। इसको हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेट करके नहीं करना है, हमें प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से करना है। लिमिट देखिए, लिमिट इसकी π/2 है, इसकी लिमिट π/4 है, तो इसका मतलब हमें लिमिट भी चेंज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट चेंज कर लेते हैं हम लोग। लिमिट चेंज करने के लिए क्वींस रूल लगा लेते हैं। क्वींस रूल क्या होता है मालूम ही होगा, 0 to 2a एफ ऑफ x dx। इसकी वैल्यू हो जाती है 0 to a, ये लिमिट को हाफ कर देता है बेसिकली, एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 2a माइनस x इंटू डी एक्स। दैट इज़ नोन एज क्वींस रूल। ठीक है, तो क्वींस रूल पहले लगा करके हम लोग इसकी लिमिट को शॉर्ट कर लेते हैं। तो हो जाएगा 0 to π/4 एफ ऑफ साइन 2x इंटू साइन x dx बाद में लिख लेते हैं, प्लस एफ ऑफ, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा साइन 2 टाइम्स π/2 माइनस x। ये ध्यान रखना है कि आपको x रिप्लेस करना रहता है। ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस x इस पूरे का dx। अब आप देखिए, जैसे ये जो पार्ट है ये तो वापस साइन x, ये साइन 2x आ गया है ना, और ये वाला जो पार्ट है ये कॉस x आ गया। तो हमारे पास जो कॉमन आ गया वो कॉमन पार्ट आ गया एफ ऑफ एफ ऑफ साइन 2x कॉमन आ गया। बचेगा क्या यहाँ पे, साइन x प्लस कॉस x। बट हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें ऐसा कुछ चाहिए, तो इसमें हम फिर से कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगा देंगे, हमें लिमिट तो चेंज करनी नहीं है, लिमिट वही रखनी है, तो हम लोग यहाँ पे किंग्स रूल लगा देंगे। ठीक है ना, तो किंग्स रूल क्या हो जाता है, किंग्स रूल दैट इज इंटीग्रेशन a to b एफ ऑफ x dx इज इक्वल्स टू, इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स dx। इसको बोलते हैं किंग्स रूल। ये कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने के लिए किसी भी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ने किंग्स रूल अप्लाई कर दिया, 0 to π/4 एफ ऑफ, यहाँ अप्लाई कर दिया तो हो जाएगा साइन, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 2 टाइम्स π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस x प्लस कॉस ऑफ π/4 माइनस x dx। ये हमने किंग्स रूल लगा दिया। ठीक है, अब इसको ज़रा ओपन कीजिए, ये तो बन जाएगा हमारे पास cos 2x, ये तो ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1/√2 साइन π/4 cos x माइनस साइन x, और ये वाला पार्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/√2 साइन x प्लस cos x, ये बनेगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये वैल्यू हमारे पास ऐड होकर के कितनी बन जाएगी, √2 टाइम्स cos x, तो हो जाएगा √2 टाइम्स 0 to π/4 एफ ऑफ cos 2x इंटू cos x dx। आपने देखा फ्रेंड्स, अब आप देखिए जो ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन था उसको ऑब्जर्व कीजिए। ये हमारे पास मान लीजिए आई था, है ना, ये हमारे पास कुछ और लिखा हुआ I1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इसको I1 में ऐड करना है, तो अल्फ़ा और 0 बनाना है। तो यहाँ से दिख रहा है ना कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फिर -√2 होनी चाहिए।
अगर अल्फ़ा की जगह -√2 पुट कर दें तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है दोनों कैंसिल आउट होकर के वैल्यू को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। सो दैट इज़ द आंसर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको हर कोई सॉल्व कर सकता है, बस हमें ये प्रॉपर्टीज़ किंग्स रूल और क्वींस रूल अप्लाई करने आना चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।